तो चलिए स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर परिवहन एंड ट्रांसपोर्ट। आज अपना लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो आप लोग है इस वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। दूसरा प्रश्न है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? पौधों में पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक संवहन ऊतक कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में। चौथा प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पांचवा प्रश्न है कि स्थानांतरण क्या है? पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक आने जाने को ही स्थानांतरण कहते हैं। छठा प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? आयन के रूप में। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में पोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होते हैं? श्वेत रक्त कोशिका। रक्त लाल क्यों दिखते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के हृदय में 4 वैष्म कौन कौन से होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 वैष्म होते हैं, दयालिंद, बयालिंद, दयानिलय और बयानिलय। ये 4 वैष्म पाए जाते हैं। अगला है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनियों के नाम लिखे। महाशिरा। अगला है, हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखे। द्विदली कपाट। फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाले रक्त वाहिनी के नाम लिखे। फुफ्फुस शिरा। हृदय के वैष्मों का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस धमनी। शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिरा। विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? शिरा का। एक ऐसे कोशिकीय पौधे का नाम बताइए जिसमें परिवहन मिश्रण के द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनास। पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। जल समक ऊतक में पाई जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? वाहिकाएं। जैलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मिलित होती है? जैलम की। यही आंसर में अपनों को लिखना है, जैलम। अगला है, जैलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक पदार्थों का स्थानांतरण करता है? फ्लोएम। पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण। रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? अंतरालिंद भित्ति। उस शिरा का नाम बता जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुस शिरा। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? लसिका। रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है? धमनी। यही आंसर लिखना है, धमनी। अंतिम प्रश्न है कि रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? स्फिग्मोमेनोमीटर। तो चलिए आज यहीं तक। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।